हम बात करेंगे बेटा यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कहाँ का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है बेटा, इट इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी बाय बोथ एनिमल एंड प्लांट। तो जैसा कि जानते हैं कि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यानी जब सांस लेने में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज के साथ कंबाइन करती है और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू और उसको CO2 + H2O में ब्रेक कर देती है। तो ऐसा होने से हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जो हम अपनी डेली यूज़ में करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ करके हम अपने बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है उसको डिकम्पोज करके CO2 और H2O बनाते हैं, साथ ही एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, इट इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, साथ ही ब्लीचिंग एजेंट है यानी कि बहुत सारे कंपाउंड से ये कलरिंग जो कलर होते हैं उनको उसको रिलीज़ कर सकता है, इसलिए बोलते हैं ये ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस टू रिमूव द इम्प्योरिटी ऑफ मेटल बाई ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में इम्प्योरिटी को रिमूव करना मेटल ऑक्साइड से, तो ये इस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इम्प्योरिटी को दूर करने में। नेक्स्ट क्या बेटा, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है बेटा, जहाँ पर हम लोग इसका यूज़ एज अ फ्यूल करते हैं और ठीक है, जहाँ पर ये एज अ फ्यूल का भी यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स एज ऑक्सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च। जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है आपने देखा हो, कटिंग मशीन होती है, तो वहाँ पर जो रॉड यूज़ होती है वो रॉड जो होती है वो बेटा वो ऑक्सी हाइड्रोजन या ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च के नाम से जानी जाती है, जो कि एक ऑक्सीजन का ही कंपाउंड होता है। तो वेल्डिंग और कटिंग पर्पस में भी इनके जो कंपाउंड है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये कुछ यूज़ थे ऑक्सीजन का, और नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी देखा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब हम बात करेंगे बेटा इसके सेकंड कंपाउंड जिसका नाम है, तो ये सेकंड कंपाउंड है जिसका नाम है बेटा ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, तो ओजोन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो थोड़ा सा जनरली हम जानते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से O2 है और O3, तो ये दोनों ही ऑक्सीजन के क्या हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, एट ए हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इट इज़ फॉर्म फ्रॉम एन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अप्रॉक्स 20 किलोमीटर अबव हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये जो है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू ही सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी प्रिपेयर्ड होती है। ठीक है, दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये हमारे अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा जनरली जो ओजोन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो द मॉलिक्यूल ऑफ O3 इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज़ बेंट शेप विथ एन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल ऑफ 116.8 डिग्री। ड्यू टू resonance both oxygen oxygen bond are equal, that is 1 to 8 picometer, and lie in between those of oxygen oxygen single bond single 148 picometer and का ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो जो आपका ओजोन में जो सेंट्रल का ओजोन होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट शेप होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर एंगल होता है बिटवीन, ये अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो वो आप कितना होता है 116.8 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड होते हैं वो आपस में रेजोनेंस में पाए जाते हैं,
इस वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ना कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड की लेंथ में आ जाती है, ना ही कम्प्लीटली डबल, यानी दोनों को क्या होती है, बिटवीन आती है इनकी बॉन्ड लेंथ। और वो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा, 128 पिकोमीटर होती है, ठीक है। क्योंकि बोथ जो ऑक्सीजन है, चाहे जे वाला हो चाहे जे, दोनों ही क्या होते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से जो इनकी जो डबल बॉन्ड दिख रहा है जी, ना तो कम्प्लीटली डबल रह जाता है ना कम्प्लीटली सिंगल। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग पढ़ते बेटा डेढ़, यानी 1 एंड हाफ बॉन्ड। इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सिंगल बॉन्ड से आपकी कम होती है, बट डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, यानी 1 to 8 पिकोमीटर के बिटवीन ये बॉन्ड लेंथ पाई जाती है, ठीक है। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है बेटा, ऑन पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रो ड्राई ऑक्सीजन एट लो टेम्परेचर, सम ऑफ ऑक्सीजन is converted into ozone. The mixture thus obtained containing 10% ozone is called ozonide oxygen. The apparatus used for producing silent electric discharge is called ozonizer. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग अभी बेटा आगे पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग एक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ओजोनाइज़र। यहाँ पर आपको दो तरह के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, एक होता है सीमेन ओजोनाइज़र, एक होता है ब्रॉडी ओजोनाइज़र। इस ओजोनाइज़र हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है उसको पास कराते हैं। ऑक्सीजन को पास कराने के बाद हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओजोन में, ठीक है। यानी जितनी ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे उसका 10% ही किस में कन्वर्ट हो पाएगा, ओजोन में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर क्या है बेटा, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, इसलिए कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। तो होता क्या है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हम लोग जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं वो साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं कि उसमें स्पार्किंग क्रिएट ना हो। क्योंकि स्पार्किंग क्रिएट होने से क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ता है, और जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि जो एंडोथर्मिक होने से जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। इसलिए हमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करनी होती है, कैसे को फ्लो करनी होती है, साइलेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करनी होती है कि जो प्रोड्यूस ऑक्सीजन है वो डिकम्पोज ना हो जाए फर्दर किसमें, ऑक्सीजन में। अगर ऐसा हो जाता है तो ओजोन की जो क्वांटिटी हम प्रिपेयर कर रहे हैं 10%, वो और कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो करते हैं। तो ये नॉर्मली मेथड है जिसमें हम लोग बताते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जिसका नाम है सीमेन ओजोनाइज़र। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ओजोनाइज़र, जिसमें फर्स्ट है बेटा आपका सीमेन ओजोनाइज़र। ये आपका एक ऑपरेटर्स होता है, जो कांच की एक ट्यूब होती है, ठीक, जिसके ऊपर हम लोग टिन की एक पतली सी फॉइल, पतली सी पन्नी चढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसके बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से हम लोग ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन फ्लो करते हैं, ठीक, और दूसरी साइड से वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ओजोन में, यानी ओजोन प्लस ऑक्सीजन का हमें मिक्सचर मिलता है तो इसके दूसरी साइड से, इसलिए वो हम देते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए एक इंडक्शन कॉइल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग इसके अप एंड डाउन साइड में जो हमने क्या लगाया है, टिन की फॉइल लगाई है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप होता है। तो वही चीज़ यहाँ बताएगी बेटा, दिस ओजोनाइजर इज़ यूज्ड इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक ट्यूब सील्ड टुगेदर एट वन एंड, ठीक, जैसा आपने देखा कॉन्सेंट्रिक ट्यूब होती है जो एक एंड पे क्या होती है, सील्ड होती है। द इनर सरफेस ऑफ इनर ट्यूब एंड आउटर सरफेस ऑफ आउटर ट्यूब आर कोटेड विद अ टिन फॉइल विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड, ठीक है। दिस टिन फॉइल आर कनेक्टेड विथ 2 टर्मिनल ऑफ एन इंडक्शन कॉइल एंड ए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू देम, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस एट लो टेम्परेचर इज पास्ड स्लोली थ्रू अ कॉन्सेंट्रिक ट्यूब। When the silent electric discharge is passed, oxygen is partially converted into ozone,
ठीक है। ओजोनाइड ऑक्सीजन इज फॉर्म दैट कंटेन अबाउट 10% ओजोन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके ऊपर जैसे बताया टिन की फॉइल चढ़ी होती है, उसके हम वन साइड से ड्राई ऑक्सीजन पास कराते हैं और इंडक्शन कॉइल से हम लोग इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से जो ऑक्सीजन है उसका 10% पार्ट ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है और ओजोन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है जो ओजोनाइड ऑक्सीजन कहलाता है वो हमें अदर साइड से बाहर निकलते हुए मिलता है, जिसको हम लोग कनेक्ट करके उससे ओजोन को सेपरेट कर लेते हैं। तो जी बेटा वन प्रोसेस था सीमेन ओजोनाइज़र, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसी का दूसरा पार्ट है ब्रॉडी ओजोनाइज़र, जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।